बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी बुक से चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 17.1 से, जिसकी हमारे पास पार्ट ए की स्टेटमेंट है डिफाइन अ काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल एंड इट्स डेंसिटी फंक्शन। यहाँ पर आपने काई स्क्वायर की डेफिनेशन और उसका डेंसिटी फंक्शन यानी कि फार्मूला बताना है। ये चैप्टर नंबर 17 के स्टार्ट में मैं आपको ये करवा चुकी हूँ। पार्ट बी है डिस्कस द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, जो इसकी काई स्क्वायर की डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये पूरा क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। क्वेश्चन नंबर 17.2 के पार्ट ए की स्टेटमेंट है फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल ईच ऑफ विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली विद मीन जीरो एंड यूनिट वेरिएंस। आपने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करते हुए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रैंडम वेरिएबल डिफाइन करने हैं जिसमें मीन आपका जीरो आए और यूनिट वेरिएंस आए यानी कि वेरिएंस का आंसर 1 आए। ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और पार्ट बी की स्टेटमेंट है शो डैट द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लार्ज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, कि कैसे आप काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हुए इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एन आता है। तो ये प्रूफ भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 17.1 और 2 दोनों के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17.3 से, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है शो डैट 1 बाय सिग्मा स्क्वायर समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन समीशन एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर इज distributed at chi square with n degrees of freedom. Explain why 1 divided by sigma square summation xi minus x bar square is distributed as chi square with n minus 1 degrees of freedom। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17.3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17.3 में सबसे पहले उन्होंने हमें कहा है कि अगर आपके पास ये फंक्शन हो और आपने काई स्क्वायर को यूज़ करते हुए इसका जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो n के अकॉर्डिंग आपने लेते हुए इसको प्रूव करना है। और यहाँ पर आपने रीज़न बताना है कि कैसे आपके पास 1 बाय सिग्मा स्क्वायर समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जिसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है n-1। तो अब हम लोग इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के पास जो इन्होंने हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला दिया हुआ है जो कि है एक्स आई माइनस म्यू बाय सिग्मा। हम लोगों ने उस चीज़ को लेते हुए इसको काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे लेट जी आई बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कि आपके पास जो जी आई है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसमें मीन ज़ीरो है और वेरियंस जो है वो 1 है। अब आपके पास जो फर्स्ट चीज़ जो उन्होंने दी हुई है वो है एक्स आई माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास वेरिएंस था सिग्मा स्क्वायर था तो हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग सिग्मा यूज़ करेंगे। देन काई स्क्वायर जो है ये पूरी चीज़ जो है वो आपके पास बन जाएगी जी आई स्क्वायर के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पर जो जी स्क्वायर है यानी कि काई स्क्वायर के इक्वल जो है हम उसके अकॉर्डिंग इसका MGF निकालेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले को यूज़ करते हुए। यहाँ पर हम लोग MGF लिख लेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टी और जी स्क्वायर ये वाला वेरिएबल इज इक्वल्स टू 1 बाय √2 पाए इन्फिनिट। नॉर्मल की जो रेंज है वो है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ये वेरिएबल आ जाएगा ई टी जी स्क्वायर और आगे हम लोगों के पास आ जाएगा ई की पावर माइनस जी स्क्वायर बाई 2 डी जी। अब हम लोगों ने यहाँ पर जो ये z है और ये जी स्क्वायर दोनों की जो वेरिएबल्स हैं दोनों में सेम है तो हम यहाँ पर इसका ले लेंगे एलसीएम। इसको सॉल्व करेंगे ये 1/2 पाई बाहर आ जाएगा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जी स्क्वायर जो है हम यहाँ बाहर कॉमन ले लेंगे, पीछे रह जाएगा टी और यहाँ आ जाएगा -1/2 डी जी। उसके बाद हम लोगों के पास ये बन जाएगा 1/2 पाए -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जी स्क्वायर। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 2 और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2t - 1 डी जी। अब नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है जिसको हम यहाँ पर अरेंज करके लिखेंगे जी जो है आप बाहर ले लेंगे तो ये बन जाएगा -g²/2 1 - 2t डी जी। अब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है √1 - 2t को इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ पर जब यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे सबसे पहले यहाँ हम डिवाइड कर देंगे और यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/√1 - 2t बाहर आ जाएगा -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी √1 - 2t डिवाइडेड बाय √2 पाई ई की पावर -1 - 2t जी स्क्वायर बाई 2 डी जी। ये पूरी फॉर्म जो है हम लोगों के पास ये 1 के इक्वल होती है तो हम इसको 1 के इक्वल लिख लेंगे
और ये जो 1 माइनस 2t है, हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2t इज इक्वल्स टू 0। 1 इस तरफ आ जाएगा, 2t दूसरी तरफ चला जाएगा, तो t का आंसर आ जाएगा 1/2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बट 4t इज़ लेस देन 1/2, टी जो है वो लेस है 1/2 से। द जो इंटेग्रल है राइट साइड पर, द इंटेग्रल ऑन राइट इज़ इक्वल्स टू 1। जो इंटेग्रल है राइट साइड पर वो हम लोगों के पास इक्वल आया है 1 के, एज इट रिप्रेजेंट द टोटल प्रोबेबिलिटी अंडर कर्व विद मीन 0 एंड वेरियंस 1/1 डिवाइड बाई 1 माइनस 2t। क्योंकि आपके पास जो नॉर्मल कर्व का ये प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर रही है जो कि इक्वल होता है हमारे पास 1 के अकॉर्डिंग, जिसमें मीन 0 है और वेरियंस है 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 2t। देयरफॉर हम लोगों के पास पीछे सिंपली क्या रह जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 2t, जिसमें t जो है वो 1 बाय लेस है 1/2 के। अब ये 1 माइनस 2t अंडर रूट के साथ अगर हम ऊपर ले जाएं तो अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, अगर ये ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा -1/2। तो ये हम लोगों के पास MGF का आंसर आ गया है अकॉर्डिंग टू ZI² के। नेक्स्ट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग, जो कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि आपने सम ऑफ स्क्वेयर्स को यूज़ करते हुए इसका n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी कैन ऑब्टेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ n इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल ZI Z2 सो ऑन टू ZN, कि आपके पास जो काई स्क्वेयर की जो वैल्यू है ZI के अकॉर्डिंग Z1 से लेकर ZN तक बनेगी। तो काई स्क्वेयर के यहाँ पर बन जाएगा Z1 स्क्वेयर Z2 स्क्वेयर सो ऑन टू ZN स्क्वेयर। Therefore the MGF of chi-square is nth power of MGF of single term। तो आपके पास यहाँ पर जो MGF आया है आपने उसकी पावर में n, जो इन्होंने हमें वेरिएबल सॉल्व करने के लिए कहा है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कि आपने यहाँ पर n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो हम MGF को सॉल्व करते हुए इसकी पावर में n जो है वो लिख देंगे। तो हम जब इसकी पावर में n लिख देंगे इसी आंसर की पावर में, तो n यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा -n/2। और ये हम लोगों के पास किसके इक्वल आएगा, काई स्क्वायर के अकॉर्डिंग। और काई स्क्वायर हम लोगों के पास किसके इक्वल था, समीशन ZI² का। तो बेसिकली ये MGF निकला है समीशन ZI² टी क्या, जिसका आंसर है 1 माइनस 2t की पावर -n/2। अब हम लोगों के पास 2 MGF आए हैं, एक आया है 1 माइनस 2t की पावर -n1/2 और जो दूसरा है वो आया है -n/2 वाला। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विच इज़ द MGF ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये हम लोगों के पास आंसर आ गया है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें n जो है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने सॉल्व करना है लेट x1 x2 so on to xn डिनोट सैम्पल फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर। अब आपके पास अगर मीन म्यू है और वेरियंस सिग्मा स्क्वायर है, देन आप लोगों के पास क्या चीज़ आएगी, एक हम लोगों के पास आ जाएगी ZI इज इक्वल्स टू XI माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, और जो दूसरी टर्म बन जाएगी वो आ जाएगी Z बार इज इक्वल्स टू 1/n समेशन XI माइनस म्यू बाय सिग्मा, जो कि हम लोगों के पास यहाँ पर ये वाली टर्म होगी। अब उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है कि जो हम लोगों के पास समेशन XI डिवाइड बाय n है वो बन जाएगा Z बार, क्योंकि ये Z बार है तो ये X बार बन जाएगा माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा, जिसमें हम लोगों के पास 0 जो है वो मीन आ जाएगा और वेरियंस जो है वो 1/n आ जाएगा, जो कि ये वाला है। अब हम लोगों ने इस ZI और इस Z बार के फार्मूले को सम ऑफ स्क्वेयर्स में यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। तो ये बन जाएगा समेशन ZI माइनस Z बार स्क्वेयर इज इक्वल्स टू समेशन ZI का जो आंसर है XI माइनस म्यू बाय सिग्मा वो, और Z बार का जो आंसर है X बार माइनस म्यू बाय सिग्मा वो। अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे सिग्मा का, यहाँ पर आ जाएगा XI माइनस म्यू माइनस X बार, वैल्यू के बाद माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस म्यू, ये माइनस म्यू प्लस म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा समीशन XI माइनस X बार के डिवाइड बाय सिग्मा। अब अगर हम इसी टर्म का स्क्वायर जो है वो ओपन करें तो हम लोगों के पास ये बन जाएगा समीशन ZI² माइनस 2 Z बार समीशन ZI, क्योंकि समीशन सिर्फ ith वैल्यूज़ के साथ चलता है तो ये I आ जाएगा, यहाँ पर समीशन इसके साथ आ जाएगा, और Z बार के साथ समीशन नहीं अप्लाई होगा तो यहाँ पर समीशन की जगह n आ जाता है, प्लस n Z बार स्क्वायर। अब हम यहाँ से लिख लेंगे ये जो समीशन ZI है वो n के इक्वल है, तो ये आ जाएगा -2n Z बार, और ये वाला भी Z बार, क्योंकि समीशन ख़त्म होगा तो n आ जाएगा, और ये समीशन ZI जो है वो इक्वल होता है n के, और ये Z बार बन जाएगा।
तो ये जी बार और जी बार बन जाएगा जी बार स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म सेम है तो ये बन जाएगा माइनस एन जी बार स्क्वायर। अब हम लोगों ने यहाँ से जो चीज़ सॉल्व करनी होती है, अब हम यहाँ से इक्वल कर देंगे। ये चीज़ हम लोग समीशन जी आई स्क्वायर इसी तरफ रहेगा, जो एन जी बार स्क्वायर है वो हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो हम लोगों के पास ये टर्म आ जाएगी। लेट अस एक्सेप्ट इंडिपेंडेंस ऑफ समीशन जी आई माइनस जी बार स्क्वायर एंड एन जी बार स्क्वायर विच हैज़ थ्योरेटिकली प्रूव्ड। तो हम लोगों ने इन्होंने कहा हुआ है कि आपके पास ये दोनों टर्म्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, जो कि थ्योरेटिकली अप्रूव्ड हो गई हैं, और जिस पे हम लोग एमजीएफ की टेक्निक को अप्लाई करेंगे। तो इस पूरे फंक्शन के ऊपर हम एमजीएफ की जब टेक्निक अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एमजीएफ ऑफ समीशन जी आई स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू एमजीएफ ऑफ समीशन जी आई माइनस जी बार स्क्वायर टी प्लस एमजीएफ ऑफ एन जी बार स्क्वायर टी। अब हम लोगों ने ये वाली जो टर्म है ये हम लोगों ने सॉल्व करनी है, तो ये हम इस तरफ ले जाएंगे, और ये एन जी बार स्क्वायर टी जो है यहाँ पर दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो चुका, तो ये फॉर्म हम लोगों के पास बन जाएगी। अब हम लोगों ने यहाँ से समीशन एमजीएफ ऑफ समीशन जी आई स्क्वायर टी जो है उसका आंसर निकाला था 1 माइनस 2 टी की पावर माइनस एन बाई 2, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, और समीशन एन जी बार स्क्वायर बाई टी जो है वो ये वाली टर्म बनेगी, तो ये आ जाएगी 1 माइनस 2 टी की पावर माइनस एन बाई 2। अब ये टर्म हम ऊपर ले जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो इस तरह से हम लोगों के पास आ जाएगा 1 माइनस 2 टी की पावर माइनस एन बाई 2 और 1 माइनस 2 टी की पावर माइनस एन बाई 2। अब हम यहाँ से जो पार्ट्स है वो कंबाइन कर देंगे, 2 जो है वो दोनों में सेम है, एलसीएम ले लेंगे, ये बन जाएगा माइनस एन माइनस 1 बाई 2। तो ये हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा एमजीएफ ऑफ समीशन जी आई माइनस जी बार स्क्वायर टी का, जो कि हम लोगों के पास ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हम लोगों ने एक्सप्लेन भी करना है साथ साथ कि n माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसका कैसे है। The factor n z bar square has chi-square distribution with 1 degrees of freedom। ये जो आपके पास जो फैक्टर है n z bar square वो chi-square डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग है, जिसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 1 एज अंडर रूट एन जी बार। अगर हम यहाँ पर इसका अंडर रूट ले लें, ये जी बार रह जाएगा और ये अंडर रूट आ जाएगा, इज़ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये वाली जो टर्म है ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी, क्योंकि इसी टर्म का हम लोग ले लेंगे अंडर रूट। Thus MGF of summation zi minus z bar square is equals to summation xi minus x bar square by sigma, जो कि टर्म हम लोगों ने पीछे यहाँ से सॉल्व की है, जो कि हम लोगों के पास ये है, is that of chi-square distribution with n minus 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये chi-square डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम लोगों के पास बनेगा n माइनस 1। वी नो डैट टर्म डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रेफर्स टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्क्वेयर्स इन द सम। हम जानते हैं कि हम लोगों के पास जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सम ऑफ स्क्वेयर्स हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, बट द क्वांटिटी समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वेयर हैज़ ओनली n माइनस 1 इंडिपेंडेंट स्क्वेयर्स। के आपके पास ये जो टर्म क्वांटिटी है समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वेयर, ये इसका जो इंडिपेंडेंट सम ऑफ स्क्वेयर्स है वो n माइनस 1 है, तो हम लोगों के पास समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वेयर हो जाएगा 0। हैंस द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज़ n माइनस 1। तो इसका जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो n माइनस 1 बन जाएगा, जिस विच इज़ इन कन्फर्मिटी विद कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जिसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कन्फर्म है इसकी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 17.3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17.4। क्वेश्चन नंबर 17.4 के पार्ट ए की स्टेटमेंट है, शो डैट फॉर लार्ज एन अंडर रूट 2 का स्क्वेयर इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट मीन अंडर रूट 2 एन माइनस 1 एंड विद वेरियंस यूनिटी। आपके पास यहाँ पर जो n है स्मॉल n है वो लार्ज है, जिसमें 2 का स्क्वेयर अंडर रूट जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के अकॉर्डिंग जो मीन है वो है अंडर रूट 2n माइनस 1, और जो वेरियंस है वो आपके पास यूनिटी है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17.4 को प्रूफ के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। जब हम लोगों के पास कुछ इस तरह की टर्म आएगी कि मीन जो है वो बनेगा 2n माइनस 1 और वेरियंस जो हो वो यूनिटी हो, तो बेसिकली ये प्रूफ जो एट द एंड आपके पास रिजल्ट आएगा वो बनेगा फिशर्स अप्रॉक्सीमेशन अकॉर्डिंग टू द chi-square डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके पास फिशर्स अप्रॉक्सीमेशन का फार्मूला एट द एंड बनेगा। अब हम लोगों के पास 2 chi-square जो है उसके साथ जो मीन का आंसर है अंडर रूट 2n माइनस 1 उसको हम करेंगे माइनस, जिसमें जो मीन है वो 0 है और वेरियंस जो है वो यूनिटी है। chi-square डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो n है, और n जो है वो हम लोगों के पास इस स्टेटमेंट में लार्ज है।
तो हम इस पूरी चीज़ को सपोज कर लेंगे कि ये y के अकॉर्डिंग है और y हम लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनता है। तो हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर देंगे, प्रोबेबिलिटी y इज़ लेस देन x। अब ये टर्म है वो y है और लेस देन x हम लोगों ने इस तरह से लिखना है, सपोज किया है। ये पूरी टर्म y की है लेस देन x। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ से प्रोबेबिलिटी हटा देंगे, ये बन जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस √2n-1 लेस देन x। अब ये टर्म हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा √2 का स्क्वायर लेस देन x प्लस √2n-1। अब हम दोनों तरफ कर लेंगे स्क्वेयरिंग। तो स्क्वेयरिंग करने से ये अंडर रूट स्क्वेयर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और इस पूरी टर्म का आ जाएगा स्क्वेयर। तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वेयर इज़ लेस देन, अब हम ये a प्लस बी स्क्वेयर का बन जाएगा फार्मूला। तो हम यहाँ पर a प्लस बी स्क्वेयर का फार्मूला ओपन करेंगे जो कि बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस √2n-1 यानी कि बी स्क्वेयर प्लस 2a और ये है b। अब ये वाला भी हम लोगों के पास अंडर रूट स्क्वेयर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वेयर इज़ लेस देन एक्स स्क्वेयर प्लस 2n-1 प्लस 2x √2n-1। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है कि इस ब्रैकेट को हम लोग कर देंगे ओपन। ये 1 हम पहले लिख लेंगे और 2n हम यहाँ पर इस तरह से ओपन करके लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर वैल्यू को डिवाइड करेंगे दोनों तरफ 2 के साथ। जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2x √2n-1 डिवाइड बाई 2। ये 2 जो है सारी जगहों पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिंपल हम लोगों के पास पीछे रह जाएगा का स्क्वेयर इज़ लेस देन एक्स स्क्वेयर -1 बाई 2 प्लस n प्लस x √2n-1। अब यहाँ पर जो ये n है ये हम लोग लेफ़्ट साइड पर ले जाएंगे का स्क्वेयर के साथ। ये बन जाएगा का स्क्वेयर माइनस n इज़ लेस देन एक्स स्क्वेयर -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x √2n-1। बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर एक ऐसी टर्म लेकर आनी है कि जैसे हम लोगों ने का स्क्वेयर को सॉल्व किया था तो का स्क्वेयर का जो मीन है हम लोगों के पास वो इक्वल होता है n के, और जो वेरिएंस है वो हम लोगों के पास इक्वल होता है 2n की। तो हम लोगों के पास यहाँ पर जो का स्क्वेयर के अकॉर्डिंग फार्मूला है तो वो आपके पास बन जाएगा का स्क्वेयर वेरिएबल के अकॉर्डिंग, और यहाँ मीन की जगह हम लोग लिख देंगे इसकी वैल्यू n। ये बन जाएगा का स्क्वेयर माइनस n और सिग्मा यानी कि वेरिएंस की जगह पर हम लोग लिख देंगे 2n। तो ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर लेकर आनी है। अभी तक हम लोगों के पास सिंपल बना है का स्क्वेयर माइनस n। अब हम लोगों ने इसके डिनोमिनेटर में 2n लेकर आना है। तो हम यहाँ पर करेंगे स्क्वेयर ऑन लेफ़्ट साइड। हम लेफ़्ट साइड का सिंपल जस्ट स्क्वेयर करेंगे और राइट साइड पर हम लोग को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर बाय x के साथ हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों के पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस n का स्क्वेयर लेस देन x हम लोगों ने यहाँ पर ऐड किया प्लस एक्स स्क्वेयर -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x √2n-1 यहाँ पर माइनस किया x को, एक तरफ ऐड किया और स्टार्ट में ऐड किया और एंड में माइनस किया। अब हम लोगों ने यहाँ पर डिवाइड कर देना है √2n को दोनों तरफ। तो हम लोगों के पास आ जाएगा का स्क्वेयर माइनस n डिवाइडेड बाई √2n। अब ये अंडर रूट स्क्वेयर से कैंसिल आउट हो जाएगा लेस देन x प्लस एक्स स्क्वेयर -1 2 √2n प्लस x। यहाँ पर हम लोग सेपरेटली डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2n-1 डिवाइडेड बाई 2n-1। उसके बाद क्योंकि 1 जो है हम लोगों ने यहाँ पर दोनों में हम लोगों ने कॉमन ले लिया, x बाहर आ गया और यहाँ पर सिंपल 1 रह जाएगा। अब ये अंडर रूट स्क्वेयर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बन जाएगा का स्क्वेयर माइनस n डिवाइडेड बाई 2n लेस देन x प्लस एक्स स्क्वेयर -1 डिवाइडेड बाई 2 √2n प्लस x। यहाँ से हम लोग सेपरेट करेंगे, 2n के साथ पहले इस चीज़ को डिवाइड करेंगे और √1 के साथ इस चीज़ को -1। ये कैंसिल आउट होकर रह जाएगा 1 और ये आ जाएगा माइनस √1 इज़ 1 डिवाइडेड बाई 2n-1। अब उसके बाद ये +1 ये -1 जो है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पीछे हम लोगों के पास ये जो पूरी टर्म है ये इक्वल हो जाएगी 0 के। तो पीछे हम लोगों के पास क्या रह जाएगा का स्क्वेयर -n डिवाइडेड बाई 2n इज़ लेस देन x। इसी फॉर्म के ऊपर हम लोग अप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी के ऊपर। यही चीज़ हम लोगों को चाहिए थी और यही हम लोगों के पास आ गई है। द अप्रॉक्सीमेशन होल्ड्स फॉर लार्ज n, कि आपके पास ये जो वैल्यू है वो आपके पास जो n है वो लार्ज है। हेंस y जो डिग्रीज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है हैज़ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एनी अल्फ़ा। आपके पास यहाँ पर
जो y है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अकॉर्डिंग ये अल्फ़ा को डिफ़ाइन कर रहा है। अब हम लोगों के पास जहाँ जहाँ काई स्क्वायर और जहाँ जहाँ z आएगा, अब हम लोगों ने x को यहाँ पर z के अकॉर्डिंग लिख लेंगे, z अल्फ़ा के अकॉर्डिंग, और काई स्क्वायर भी आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके साथ भी हम लोगों के पास आ जाएगा अल्फ़ा, क्योंकि काई स्क्वायर को भी हम अल्फ़ा में देखते हैं। तो ये बन जाएगा √2 काई स्क्वायर। बेसिकली ये आपके पास वो चीज़ आ गई है जो कि हम लोगों के पास बेसिकली ये टर्म थी। तो आपने यहाँ पर z की जगह पर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर दी, यानी कि z अल्फ़ा। तो ये बन जाएगी √2 काई स्क्वायर अल्फ़ा माइनस √2n-1 इज इक्वल्स टू z अल्फ़ा। अब हम लोगों ने अगेन ये -2n-1 दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये बन जाएगा √2 काई स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू z अल्फ़ा प्लस 2n-1। अब हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर दोनों तरफ स्केयरिंग कर देंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग करेंगे स्केयर की वजह से √ इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 डिवाइड की वजह से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर पूरे टर्म के साथ आ जाएगा 2 और स्केयर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा काई स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, ये 2 बाहर ले लेंगे, 1/2 z अल्फ़ा प्लस √2n-1 का स्केयर। तो ये हम लोगों के पास फिशर्स अप्रॉक्सीमेशन का फार्मूला भी बन गया। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 17.4 का पार्ट ए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसी का पार्ट बी। पार्ट बी की हमारे पास स्टेटमेंट है, कंप्यूट काई स्क्वायर 0.05 और 40, 60, 105 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बाय फिशर्स अप्रॉक्सीमेशन, विल्सन हिलफर्टी अप्रॉक्सीमेशन एंड कंपेयर द वैल्यूज विद टेबल वैल्यू। सबसे पहले आपके पास काई स्क्वायर 0.05 है जिसके अकॉर्डिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी कि n की वैल्यू 40, 60 और 105 के अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करनी है। फर्स्ट पार्ट आपने फिशर्स अप्रॉक्सीमेशन और सेकंड पार्ट आपने हिल्सन हिलफर्टी अप्रॉक्सीमेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करनी है और इनकी वैल्यूज़ को आपने टेबल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम पार्ट बी में फर्स्ट जो हम लोगों के पास है, हम फिशर्स अप्रॉक्सीमेशन सॉल्व करेंगे। फिशर्स अप्रॉक्सीमेशन के अकॉर्डिंग जो n है 40, 60, 105 उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे फिशर्स अप्रॉक्सीमेशन का फार्मूला जो कि अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब हम लोगों के पास अल्फ़ा 0.05 है और n 40 है। अब यहाँ पर बन जाएगा काई स्क्वायर अल्फ़ा यानी कि 0.05 और n जो है इसके साथ आएगा जो कि है 40 इज इक्वल्स टू 1/2 z अल्फ़ा यानी कि z 0.05 प्लस √2 n 40 - 1 का होल स्क्वायर। 1/2 होता है 0.5, z 0.05 है 1.645, 40 × 2 इज़ 80 - 1 इसका होल स्क्वायर। अब हम लोगों ने यहाँ पर 80 - 1 किया तो आ जाएगा 79, √79 इज़ 8.888819। दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 10.5331 स्क्वायर ले लेंगे तो आंसर आएगा 110.948, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 के साथ। तो हम लोगों के पास यहाँ काई स्क्वायर 0.05 40 के अकॉर्डिंग फिशर्स अप्रॉक्सीमेशन का आंसर आ जाएगा 55.474। उसके बाद n 60 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, n की जगह पर 60 वैल्यू पुट करेंगे, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। यहाँ पर 60 × 2 इज़ 120, 120 - 1 इज़ 119, √119 इज़ 10.908 प्लस कर देंगे 12.553 स्क्वायर ले लेंगे तो 153.5259 मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से तो आंसर आ जाएगा 78.797। उसके बाद 105 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, n आ जाएगा 105, 2 मल्टीप्लाई 105 इज़ 210, 210 - 1 इज़ 209, √209 इज़ 14.456 स्क्वायर ले ऐड कर देंगे दोनों वैल्यूज़ को 16.101 स्क्वायर ले लेंगे तो 259.26 मल्टीप्लाई कर देंगे तो काई स्क्वायर 0.05 105 के अकॉर्डिंग फिशर्स अप्रॉक्सीमेशन का आंसर आ जाएगा 129.634। उसके बाद हम लोग को हिल्सन हिलफर्टी अप्रॉक्सीमेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम हिल्सन हिलफर्टी अप्रॉक्सीमेशन जो कि इसका फार्मूला मैं आपको चैप्टर की एक्सरसाइज जो है एग्जांपल नंबर 17.1 में ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसका हिल्सन हिलफर्टी अप्रॉक्सीमेशन का फार्मूला हम लोगों के पास ये बनता है पूरा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम जस्ट 40 पुट करेंगे और इस अल्फ़ा 0.05 है। सबसे पहले आ जाएगा काई स्क्वायर 0.05 40 के अकॉर्डिंग n 40, z अल्फ़ा होता है 1.645, √2 and 9 × 40 प्लस 1 - 2 डिवाइडेड बाय 9 × 40 का क्यूब। सबसे पहले 9 × 40 इज़ 360, दोनों जगह 360 आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 360 इज़ √0.0056 और ये आ जाएगा 0.0056। यहाँ पर हम माइनस कर देंगे और यहाँ पर अंडर ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले 0.0745 को 1.645 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.12255 और यहाँ पर
ये वैल्यू एज इट इज़। दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो 1.11695, क्यूब ले लेंगे तो 1.393, मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ तो आंसर आ जाएगा 55.72। उसके बाद n जो है 60 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम 60 पुट कर देंगे। 9 मल्टीप्लाई 60 इज़ 540, 542 डिवाइडेड बाई 540 इज़ 0.00370। यहाँ पर अंडर रूट ले लेंगे और यहाँ पर 1 में से माइनस कर देंगे तो हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा। अंडर रूट लेने से 0.06085 और यहाँ पर माइनस करने से 0.9962। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1001 और ये वाली वैल्यू एज इट इज़। दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 1.09631, क्यूब ले लेंगे 1.3179, मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ आंसर आ जाएगा 79.059। अब नेक्स्ट हम लोगों ने लास्ट जो है वो 105 के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करनी है, जहाँ जहाँ n है वहाँ आ जाएगा 105। 9 मल्टीप्लाई 105 इज़ 945, 945 2 डिवाइडेड बाई 945 इज़ 0.002116। यहाँ पर अंडर रूट ले लेंगे और यहाँ 1 में से माइनस करेंगे तो ये अंडर रूट लेने से आंसर आ जाएगा 0.0460 और माइनस करने से 0.9978। मल्टीप्लाई करेंगे 1.645 के साथ तो 0.07567 और यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो 1.0734। यहाँ पर ले लेंगे क्यूब 1.2370, मल्टीप्लाई करेंगे 105 के साथ तो आंसर आ जाएगा का स्क्वायर 0.05105 का हिल्सन हिलफर्टी के अकॉर्डिंग 129.8850। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 17.4 कंप्लीट हो गया और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।